नमस्कार दोस्तों। मेरे एक मित्र हुआ करते थे। उन्होंने लगातार 10 साल तक यूपीएससी की प्रिपरेशन की, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एग्जाम नहीं निकला। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हमको सुनने में आती रहती हैं। लगातार बहुत सारे लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, सालों तक यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बट उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है। वहीं पर अगर हम कुछ लोगों को देखेंगे तो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर वो अपना एग्जाम निकाल लेते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? कुछ एक बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आज हम समझने की, सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या यूपीएससी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपना माइंड बना लिया है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज की क्या जरूरत है। और जो मेरे जहन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो मैं बहुत सालों से बच्चों में देख रहा हूं, वो है कि बच्चों में बहुत भारी मात्रा में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल्स की कमी होती है। कहने का मतलब है, लिखी हुई चीज को क्या आपको पढ़ना आता है? अगर पढ़ना आता है तो क्या आपको वो चीजें समझ में आती हैं? और अगर आपको वो चीजें समझ में आती हैं तो आप अपनी भाषा में अपने थॉट्स के साथ उसको लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं? अगर ये तीन चीजें आपके अंदर नहीं हैं तो बहुत बहुत टफ होने वाला है आईएएस ऑफिसर बनना, बहुत टफ होने वाला है यूपीएससी का एग्जाम निकालना। दोस्तों, आप मेंस एग्जाम के नेचर को समझने की कोशिश करिए। मेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होता है, आपको लिखना पड़ता है। करीब 9 पेपर होते हैं 1750 मार्क्स के। उन 9 में से अगर 2 पेपर को देखेंगे तो दोस्तों वो 2 पेपर लैंग्वेज के पेपर होते हैं जिनके मार्क्स नहीं जुड़ते, बट क्वालिफाई आपको जरूर करना पड़ता है। और साथ ही साथ में जो बाकी के एग्जाम हैं, पेपर्स हैं, उसमें आपको 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में आंसर्स लिखने होते हैं, ऐसे भी लिखने होते हैं, 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं। अब इतना कुछ लिखने के लिए सबसे पहले आपको राइटिंग स्किल आनी चाहिए। राइटिंग स्किल अगर आपकी इंप्रूव्ड है, इसका मतलब आपने अपने कॉम्प्रिहेंशन पे भी काम किया है और आपकी रीडिंग भी वाइड है। बट अगर आपकी रीडिंग ठीक नहीं है, आप लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, और साथ में ना पढ़ पाने के, ना समझ पाने के साथ आप उसको लिख भी नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रीडिंग राइटिंग की, न्यूमरेसी की जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक डेटा मैं आपको बताता हूं जिससे आप शायद समझ पाएंगे। देखिए, प्रथम एनजीओ का डेटा है जो गवर्नमेंट वाइडली यूज करती है, उसकी ASER की 2024 की रिपोर्ट है जो बोलती है कि 5th स्टैंडर्ड के, कहने का मतलब है 5th क्लास के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2nd क्लास के बच्चों की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। और जितने बच्चे पढ़ पाते हैं वो, उनका परसेंटेज क्या है? 2022 में उनका परसेंटेज था 38.5, जो 2024 में बढ़कर हो गया है 44.8। बट ये कोई बहुत बड़ा छलांग नहीं है दोस्तों। इस तरह की जो स्किल्स हम में, जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा हम में जो कमी होती है स्कूल के अंदर, यही हम लेके बढ़ते हैं कॉलेजेस के अंदर। और एक बार हम कॉलेज में पहुंचते हैं तो वहां पर भी हम इन चीज़ों पे, रीडिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, राइटिंग पे काम नहीं करते हैं। और उसी के साथ हम एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में कूद जाते हैं। अब यूपीएससी के एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप आ तो गए, बट ना ही आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हैं, ना ही आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो क्या करें? फिर तो समय बर्बाद होगा ही। 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, 3 साल जाएगा। दोस्तों, आप कोचिंग कर भी लीजिए, आप सब्जेक्ट्स के बारे में जान लीजिए, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको पढ़ लीजिए, बट अगर आपको लिखी हुई चीज़ पढ़ना नहीं आती है, अगर आपको कॉम्प्रिहेंड करना नहीं आती है, अगर आप बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ पाते हैं और आप उन सबको अपने विचारों में नहीं लिख पाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि यूपीएससी का एग्जाम निकल जाए दोस्तों। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोगों को लगातार एक आदत लग गई है जिस्ट पढ़ने की, रेडीमेड मटेरियल पढ़ने की, कुंजियां पढ़ने की। छोटा मटेरियल, शॉर्ट नोट्स मिल जाएं और हम खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इससे एग्जाम नहीं निकलता। आपको अच्छी किताबें पढ़ना पड़ेंगी, सरल किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी जैसी सरल किताबें पढ़ें, बट अच्छी। एनसीईआरटी की किताब बहुत ही अच्छी किताब है, आपके रीडिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। आप कॉम्प्रिहेंड करना सीखते हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है आप आसानी से समझ पाते हैं। साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप बना देती है। हर एक सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुधर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों? आप अच्छे से लिखना भी सीख लेते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपने बेसिक्स किताबें पढ़ी हुई हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपने कॉलेज में अपना जो करिकुलम है उसको ढंग से पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, अच्छी किताबें पढ़िए, जिस्ट या रेडीमेड मटेरियल के पीछे मत भागिए दोस्तों।
अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी, कॉम्प्रीहेंड भी कर पाएंगे, लिख भी पाएंगे। और बिना कॉम्प्रीहेंड करे, बिना लिखे आपका यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपका हश्न भी वैसा हो जैसा मेरे मित्र का हुआ। 10 साल तक लगातार प्रिपरेशन करे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए, एग्जाम नहीं निकला, लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आया। यहां से आपको कुछ ना कुछ लेकर जाना है, कुछ ना कुछ हासिल कर जाना है दोस्तों। और वो क्या चीज है जो हासिल करनी है? सिलेक्शन। और मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो आप यहां से एक सीख लेके गए कि लाइफ में सक्सीड कैसे होना है। सबसे बेसिक चीज की जरूरत को परिपूर्ण अगर आप कर देते हैं तो आप हर एक फील्ड में सक्सीड हो जाएंगे दोस्तों। ये बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी पूरी बात पे विराम दूंगा। आप अपने आप को अपनी अंतरात्मा में झांकिए। सबसे पहले आप देखिए खुद को पढ़ने की कोशिश करिए, निकालने की कोशिश करिए अपने अंदर से कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं। और अपने आप से पूछिए कि क्या रीडिंग स्किल ठीक नहीं है, क्या कॉम्प्रिहेंशन स्किल ठीक नहीं है, क्या राइटिंग स्किल ठीक नहीं है। और अगर नहीं है तो सबसे पहले उस पर काम करना है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं विराम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।